एमएससी सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे पेपर थर्ड पब्लिक न्यूट्रिशन। और इस पेपर को हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है बहुत पीक पे था, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस भी रोक दी थी। अब फिर से स्टार्ट हो गई हैं और कल के क्लास में मैंने आपको 2 चैप्टर्स यूनिट 1 के 2 चैप्टर्स के वीडियो हैं। एक तो हेल्थ न्यूट्रिशन के बीच में या पब्लिक न्यूट्रिशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसके अलावा दूसरा मैंने दिया कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या हैं। ये यूनिट 1 के 2 चैप्टर्स हैं, इन्हें आप हिंदी में ही समझाया है, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और आज का जो चैप्टर है वो है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। ये लास्ट यूनिट है, 4th यूनिट, उसका ये चैप्टर है। क्योंकि मैं 3rd यूनिट में आपको एक असाइनमेंट मैंने दिया था ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, एक था मेजर एंड माइक्रो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स डेफिशिएंसीज़, उनके बारे में आपको लिखना था। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिया होगा। अब जब हम लोग जल्दी ही ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी क्लियर होंगे कि एग्ज़ाम होने हैं तो कैसे होने हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन क्लास में ही आके पता लगेंगी। तो अभी आज से तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, मतलब कल से। और आज जो है मैं एक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, वो है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। देखिए, ये कई बुक्स में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। आप जिन बुक्स को कंसल्ट करना चाहें उनको कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये चूँकि मेजर जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं और माइनर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, ये न्यूट्रिएंट्स पे ही होती हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको 3 बताए थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। और जो माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें सारे मिनरल्स आते हैं और सारे विटामिन्स आते हैं, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इनकी डेफिशिएंसी के कारण कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम्स दिए हैं और कौन कौन सी पॉलिसीज़ डिसाइड की हैं। Major nutritional problems in India are PEM। PEM तो सबको मालूम है, PEM इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इंडिया में है वो है PEM। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, PEM समझ में आ गया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज़ IDD, इसको कहते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी आप सबको समझ में आ रहा है, एंड एनीमिया, ये भी समझ में आ रहा है। ये तो मेजर डेफिशिएंसीज़ जो हमारे देश में हैं उनके बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा मैंने कई ऐसे डिजीज़ेस पढ़ाए आपको पिछले दिनों के ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे फ्लोरोसिस पढ़ाया, लेथारिज्म पढ़ाया, अल्कोहलिज्म पढ़ाया, अल्फा टॉक्सियोसिस पढ़ाया, बहुत सारी डिजीज़ पढ़ाई हैं। तो ये जो, इसके अलावा फ्लोरोसिस इज़ ऑल्सो प्रेवलेंट, फ्लोरोसिस भी हमारे यहाँ काफ़ी दिखाई देता है। एंड द लेथारिज्म इज़ लोकलाइज्ड टू सर्टेन रीजन्स। कुछ इलाके मैंने आपको बताए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मध्य प्रदेश का, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश भी है, जहाँ लेथारिज्म हम लोगों ने बड़ा ही कॉमन देखा था। तो इन डिजीज़ेस के बारे में आप डिटेल पढ़ चुके हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव इनिशिएटेड सेवरल लार्ज स्केल सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स aimed at overcoming specific deficiency diseases through various ministries to combat malnutrition। ये गवर्नमेंट ने ये जितने भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ये जितने भी मेजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के प्रोग्राम हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत या
कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज़ प्रोग्राम्स बनाए हैं जो कि गवर्नमेंट की डिफरेंट जो मिनिस्ट्री एजेंसी हैं उनके अंडर में ये प्रोग्राम दे दिए गए हैं और उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, एक एक करके समझो। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम पहला है। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम मतलब जब शरीर में किसी के भी विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उस कमी को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोग्राम बनाया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसको हैंडल करता है। ये समझ में आ गया। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस हम उस प्रोग्राम को कह रहे हैं जो कि डेफिशिएंसीज हो रही हैं उनको दूर करने के लिए बनाए गए हैं। प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, और न्यूट्रिशनल एनीमिया को दूर करने के लिए कुछ प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम बनाए गए। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बनाए गए। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। आयोडीन की डेफिशिएंसी आप सब जानते हो कि इसके कारण घीगा रोग या ग्वाइटर हो जाता है, तो इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी मिट्टी में और जल में आयोडीन की जब कमी हो जाती है, जो तराई एरिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गोरखपुर जो बेल्ट है वो बिल्कुल तराई एरिया है, वहाँ घर घर में आयोडीन की कमी है या ग्वाइटर के केसेस देखे जाते हैं। अब जब से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसके प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस किए तब से ये डिज़ीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। और आयोडाइज सॉल्ट इंट्रोड्यूस किया गया। आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन फोर्टिफाइड जो सॉल्ट हम लोग टाटा का यूज़ करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ही देन है। उन्हीं के अंडर में ये सब प्रोग्राम्स चल रहे हैं। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। स्पेशल न्यूट्रिशन के जो प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है, आईसीडीएस प्रोग्राम है। आईसीडीएस इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा गवर्न होते हैं। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर इसको गवर्न करता है। आईसीडीएस प्रोग्राम का नाम अभी मैंने लिया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसको कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा रन करता है। मिड डे मील प्रोग्राम जो विद्यालय में मध्य समय में जो बच्चों को भोजन दिया जा रहा है उसको मिड डे मील प्रोग्राम कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, चूँकि ये स्कूलों में बेटा इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको हैंडल करता है। मिड डे मील स्कीम जो चल रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा चल रही है। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया कि कौन कौन से प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम हैं और उन्हें कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इम्प्लीमेंटिंग more than 120 schemes and programs for the welfare and development of women and children through more than 13 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स। बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगभग बच्चों और माताओं के लिए 120 स्कीम के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनके कल्याण के लिए, और उस सब प्रोग्राम्स को 13 गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो हैंडल कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इस पैराग्राफ को आप अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। नेशनल पॉलिसीज़ एंड एक्शन प्लान्स कौन कौन से हैं। अब देखो नेशनल पॉलिसीज़ कब कौन कौन सी बनी, ये ईयर वाइज मैंने चार्ट दिया है। जैसे एक तरफ टेबल में ईयर दिए हैं और दूसरी तरफ पॉलिसीज़ दी हैं। 1974 नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन, सबसे पहले 1974 में बच्चों के लिए पॉलिसीज़ बनी। 1983 में हेल्थ पॉलिसीज़, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ डेवलप हुई। 1986 में नेशनल पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन बनी जिसमें मिड डे मील प्रोग्राम आता है। 1987 में नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर बनी।
नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर मतलब जो बाल श्रम होता है इसको रोकने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई। 1993 में नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ डेवलप की गई और उसमें वो मिड डे मील प्रोग्राम, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम, एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम, ये सब इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ डेवलप हुई। फिर 1996 में कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट ये डेवलप हुआ। 1991 से 2000 तक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर ये 7 जो डिके था और गर्ल चाइल्ड के लिए इन्होंने डेवलप किया। 1992 में नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए कुछ नेशनल प्लान्स बनाए गए। 1995 में नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन तैयार हुआ, मतलब न्यूट्रिशन के ऊपर एक्शन प्लान्स बनाए गए। इसका रेफरेंस है DWCD, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। HRD आप सब जानते हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली 1999। विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रोग्राम, जैसे अब एक एक करके आपको डिटेल पढ़ना है तो हिंदी में भी मैं एक आध किताब बता देती हूँ और इंग्लिश में ये वाली जो बुक है ये है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, आप सबको दिख रहा होगा, शुभांगिनी ए जोशी की किताब है। यदि किसी स्टूडेंट के पास है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर है करंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। अभी मैंने आपको स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बताए हैं जो कि इसमें टेबल के माध्यम से इस तरीके से दिया है, मैंने अभी आपको समझा दिया। इसमें फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी ICDS प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स को हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे कि ICDS प्रोग्राम के क्या उद्देश्य हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICDS प्रोग्राम क्या है, क्या वर्किंग होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब उसमें कुछ जो न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स हैं वो है नेशनल मिड डे मील प्रोग्राम, पेज नंबर 471 पे दिया है, 472 पे दिया है। ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोग्राम जिसमें नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम अभी मैंने आपको बताया था, और नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको आपको एक एक करके पढ़ना है। तो अब आप रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड करिए और मेरी क्लास एवरीडे 9:30 होगी और आप ज़रूर अपना कोर्स कंप्लीट कर लें ताकि आगे के सेमेस्टर्स में आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।